बेटे इस स्लाइड में हम जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूरॉन्स के भी 3 टाइप्स होते हैं। किस बेस पे? तो अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन पहला, और सेकंड वन अकॉर्डिंग टू इट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 जो है दिख रहे हैं न्यूरॉन्स। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम लोग अफरेंट के नाम से भी जानते हैं। अफरेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दैट विल बी कम फर्स्ट, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन या अफरेंट न्यूरॉन्स। सेकंड वन मोटर न्यूरॉन आर इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट मींस दैट इज लास्ट। एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स आर इंटर न्यूरॉन्स आर रिले न्यूरॉन्स। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें यही होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन या आर मोटर न्यूरॉन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अफरेंट न्यूरॉन एंड इफरेंट न्यूरॉन्स। क्लियर? और एक सेपरेट क्वेश्चन आपसे होता है कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन आर एसोसिएटेड न्यूरॉन, ठीक है। तो वन बाय वन हम इस सारी चीजों को डिस्कस करते हैं बेटे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये कि जो कोई भी स्टिमुलस मिलेगा सबसे पहले किसको मिलेगा? तो सेंस ऑर्गन को मिलेगा। जब सेंस ऑर्गन को मिलेगा तो वो सेंस ऑर्गन से कहां पहुंचेगा? तो जिस न्यूरॉन में पहुंचेगा उस न्यूरॉन का ही नाम है आपका सेंसरी न्यूरॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस जो कि सेंस ऑर्गन से कैरी करके जिस भी न्यूरॉन में इंटर करता है उस न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन है क्या? तो these neuron that carry the impulses from the sense organ are that is also known as receptor, क्योंकि सेंस ऑर्गन को हम लोग रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो रिसीव कर रहा है। So sense organ are receptor to the brain are spinal cord। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आगे यहाँ पे क्या लिखा है? दैट इज टू सीएनएस। सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, आपका 2 मेजर पार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बेटा इसमें आप जरा से सेंसरी जो न्यूरॉन है उसके पोजीशन को समझ लो कि कैसे ये मूव करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिसेप्टर की तरह ये क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। रिसीव करके वो मैसेज किसको दे देता है? तो सेंस ऑर्गन को दे दिया। सेंस ऑर्गन के बाद कहाँ जाएगा? तो डेंड्राइट्स के पास आ जाएगा। अब ये डेंड्राइट्स किसको दे देगा? तो न्यूक्लियस को दे देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां से सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस होता है, तो ये क्या होता है, सेल बॉडी से होते हुए न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। और इसके बाद वो कहाँ चला जाएगा? तो एक्सॉन के पास चला जाएगा। और एक्सॉन से कहाँ चला जाएगा? तो एक्सॉन से वो चला जाएगा आपका नर्व एंड के पास। क्लियर? जो बेटे पार्ट है हमारा वो क्या है? मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन को हम क्या कह सकते हैं? तो मोटर न्यूरॉन को हम लोग इफरेंट न्यूरॉन कह सकते हैं। तो इफरेंट न्यूरॉन का मतलब क्या हो गया? इफरेंट न्यूरॉन का मतलब ये हो गया कि जो ब्रेन ने अब मैसेज को क्या कर दिया? ट्रांसमिट किया। क्योंकि उसने पहले सेंस ऑर्गन ने क्या किया, जो मैसेज न्यूरॉन को दिया वो कहां तक पहुंच गया? ब्रेन तक पहुंच गया। अब ब्रेन उसको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद जो रिएक्शन शो किया वो किसके थ्रू जाएगा? तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। So these neuron carry the motor impulses, means that is the instruction that are given by the brain, ठीक है, from CNS means central nervous system to the effector organs। तो effector organ में कौन हो सकते हैं? हो सकता है आपका मसल्स हो जाए, हो सकता है आपका ग्लैंड हो जाए। तो बेटे हम इस डायग्राम से भी मोटर न्यूरॉन के मूवमेंट को समझ सकते हैं। जैसे रिसेप्टर जो सेंसरी न्यूरॉन था वो क्या हो गया? सेंस ऑर्गन से उसने क्या किया? रिसीव किया। फिर डेंड्राइट्स, फिर आपका सेल बॉडी, और फिर एक्सॉन के पास पहुंचा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पहला पोजीशन है वो क्या है? एक्सॉन है। तो एक्सॉन से फिर कहाँ पहुंचेगा? सेल बॉडी। सेल बॉडी के सॉरी यहाँ पे कहाँ पहुंचेगा? तो डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के बाद कहाँ पहुंचा? तो सेल बॉडी। और सेल बॉडी के बाद फिर ये कहाँ आ जाएगा? आपका एक्सॉन के पास आ जाएगा। फिर एक्सॉन से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाएगा? इफेक्टर ऑर्गन। क्यों? ये इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है? तो जो ये इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है ये आपका मसल्स भी हो सकता है, ठीक है, और ये आपका ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है कि ये जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारी हाइट, जो कुछ बच्चे छोटे हो जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमारी हाइट नहीं बढ़ रही, और लोग उनको क्या करते हैं? दूसरे दूसरे शब्द से शुरू भी कर देते हैं कमेंट करना, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं वो कि दवा को यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद भी उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। क्योंकि दवा से ज्यादा ना इम्पैक्ट आपका जो है आपका ब्रेन करता है। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारे ब्रेन से सिक्रेट होता है, और जो नर्व इम्पल्सेस भी मिलते हैं वो ब्रेन से हमारे पास ट्रांसमिट होते हैं।
तो अगर कोई भी कितना भी बेकार सा आदमी हो, अगर आप उसको बोलो आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, तो उसके दिमाग में पॉजिटिव स्टिमुलस जाने से वो वाकई में अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई लड़का है जो शैतान है, अगर उसको बार बार बोलो तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत शैतान हो, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बार बार उसको स्टिमुलस। उसी तरीके से हाइट वाली बात करते हैं, जो ग्लैंड होता है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम ये बोले कि यार हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो हमारा ग्लैंड क्या होगा, ऑटोमेटिक हमको मैसेज करेगा कि भाई हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हमको स्टिमुलस ही हमारे ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एसोसिएशन, इंटरन्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। इसका मतलब ये होता है कि कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब जो सेंसरी न्यूरॉन था और जो मोटर न्यूरॉन था, समझने की कोशिश करो। सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन को लेकर के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक पहुंचा। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन क्या है, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड, और फिर क्या हो गया, आपके इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचा। तो जो ये एसोसिएशन न्यूरॉन है या जो रिले न्यूरॉन है, वो क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। किसको किसको? जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दो, तो जो आपका ये सेल बॉडी है, फिर एक्सॉन है, और फिर आपके नर्व एंड है। तो नर्व एंड होने के बाद ये यहाँ से कहाँ पहुंचा, मान लो सपोज करो ये स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचा। तो स्पाइनल कॉर्ड पे जब पहुंचा बेटे, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइंट होगा ना। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट हुआ, जो आपका सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ा, तो उस ज्वाइंट पे कोई न्यूरॉन होगा, तो वो न्यूरॉन ही आपका रिले न्यूरॉन कहलाता है, या इंटर न्यूरॉन कहलाएगा, या एसोसिएटेड न्यूरॉन होगा। ये कब का सिचुएशन है, जब सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज को, तब के केस में क्या होगा, तब भी ये स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ा तो भी ये क्या कहलाएगा, आपका रिले न्यूरॉन। और स्पाइनल कॉर्ड तो ब्रेन को भी तो कोई जोड़ेगा ना, तो जो ब्रेन को भी जोड़ रहा है न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से, वहां पे भी ये क्या कहलाएगा, रिले न्यूरॉन ही काम करेगा आपका। फिर ब्रेन से जो मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड के पास, यहाँ पे भी फिर कोई ज्वाइंट होगा, कौन होगा, रिले होगा। स्पाइनल कॉर्ड से जो आपका क्या हो रहा है, जो आपका मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचा रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन के पास भी क्या होगा, इसको जो जोड़ेगा मोटर न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड से, तो जो न्यूरॉन जोड़ रहा है उस न्यूरॉन को भी हम क्या नाम देंगे, उस न्यूरॉन को भी हम रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन का नाम देंगे। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। दे कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, दे आर लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पोजीशन।